आज मेरे बेटे ने कहा कि मैंने 500 रुपये बचा लिए। तो मैंने उससे पूछा कि वो कैसे? तो वो बोलने लगा कि इस टाइप की बिरयानी हमेशा मैं रेस्टोरेंट पर ही खाता हूँ, जिसका नाम है मेघना बिरयानी। ये बहुत ही फेमस है, बेंगलोर में बनने वाली मेघना बिरयानी। तो वो बहुत ही खुश हो गया और कहने लगा कि आपने आज 500 रुपये बचा लिए, वरना इस टाइप की बिरयानी तो मैं रेस्टोरेंट में ही मुझे अच्छी लगती है, जो एकदम परफेक्ट घर में बनी है। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 बाउल भर के राइस ले ले। मैंने यहाँ पर प्लेन राइस लिया, आप चाहे तो बासमती राइस भी ले सकते हो। इसे 20 मिनट तक भिगो दे अच्छी तरह से धो के। फिर यहाँ पर पनीर को मैरिनेट करना है, जिसमें मैंने 2 स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, 2 स्पून मैदा लिया है, और फिर इसमें आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर है, आधा चम्मच नमक, फिर ये आधा चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 2 चिमटी भर के हल्दी का पाउडर लिया हुआ है। यहाँ फिर 1 चम्मच हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने मिक्सी में ही चला लिया है। फिर यहाँ से थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छी तरह से इस टाइप का मैं गोल बना रही हूँ। गोल बनाना बहुत ही गीला नहीं चाहिए और बहुत ही गट नहीं चाहिए, बस कुछ इस तरह से चाहिए। और पनीर भी मैंने यहाँ घर के बनाए हुए पनीर लिया है, मार्केट का भी आप चाहे तो ले सकते हो। मैं हमेशा घर का पनीर ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट बनता है और एकदम ऑर्गेनिक हेल्दी रहता है ना घर का पनीर, इसीलिए मैं यही लेती हूँ। फिर यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है और फ्लेम को बहुत ही कम करके सारे पनीर को अच्छी तरह से कोट करके इस तरह से मैं फ्राई कर रही हूँ, और एकदम कम आंच पे ही फ्राई करना। देखिए कितने क्रिस्पी हो गए हैं। अब सारे पनीर को अच्छी तरह से कोट करके फ्राई करके मैंने पहले निकाल दिए इस तरह से। देखो कितना क्रिस्पीनेस आ गया इनमें। और उसी कढ़ाई में फिर मैंने इस टाइप के लंबे लंबे 2 बड़े साइज़ के प्याज को कट कर दिया और अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ। फ्राई कितना करना, एकदम क्रिस्पी हो जाए ना, तब तक आपको फ्राई करने हैं। फिर एक अलग जगह पर मैंने यहाँ पर एक भगोना चढ़ा दिया है, जिसके अंदर दालचीनी, 2 लवंग, जीरा और मराठी मगू, इन सब को इस पानी में, उबलते हुए पानी में डाल दिया है। जैसे ही उबाल आ जाए, थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल या फिर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और 1 स्पून भर के नमक मैंने डाला हुआ है। अब जो चावल भीग रहे थे 20 मिनट से, वो चावल सारे इसमें डाल दिए। अब आपको चावल को कितनी देर तक कुक करना है, जैसे चावल एक 60% तक कुक हो जाए उतना ही आपको कुक करना है, ज़्यादा इन्हें कुक नहीं करना है। अब इनमें उबाल आ गया है, एक साइड पे ये बॉईल हो रहे चावल। और अलग जगह जो मैंने ऑनियंस को फ्राई करने, देखिए कितनी अच्छी तरह से ये फ्राई हो गए, कुछ इस तरह से। अब इन सारे ऑनियंस को मैं निकाल रही हूँ, इन प्याज को मैं निकाल कर अलग प्लेट में ले रही हूँ, और जैसे वो ठंडे हो जाएंगे और भी इनमें एक क्रिस्पीनेस आ जाएगा, तो फिर उसी कढ़ाई में जो थोड़ा तेल बचा हुआ, इसके अंदर मैंने जीरा, लवंग और इसी देगी मिर्च 2, और तेज पत्ता और सिनेमम, इन सब को डालकर थोड़ी तरह से फ्राई कर दिया है। और कड़ी पत्ता भी डालना बहुत ही ज़रूरी है, इसमें अच्छी खुशबू आती है। फिर 2 बड़े साइज़ के ऑनियंस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ऑनियंस बारीक कटे होने रहने चाहिए, देखो इस तरह से एकदम बारीक बारीक कट कर दिए है, तो इनकी ग्रेवी बहुत अच्छी बन जाती है। जैसे ही ऑनियन फ्राई हो जाते, 2 बड़े साइज़ के टमाटोज़ मैंने ले लिए। अब इनको भी अच्छी तरह से फ्राई करना है, कुछ इस तरह से। सारे मसाले अच्छी तरह से घुल मिल जाएंगे, कम आंच पर आप इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कीजिए। फिर यहाँ पर मैं डालने वाली हूँ लाल मिर्च का पाउडर, 1 स्पून भर के धनिया का पाउडर, 1 स्पून भर के बिरयानी पाउडर, और 1 स्पून से भी कम नमक मैंने डाला है, क्योंकि राइस में ऑलरेडी हमने नमक डाला हुआ है, और जो पनीर को मैंने कोट किया था उसमें भी मैंने थोड़ा नमक ऐड किया है। अब जैसे ही ये चीज़ें सारी फ्राई हो जाए, एकदम फ्रेश वाला दही लेना है, जो बिल्कुल खट्टा नहीं चाहिए और फ्रिज का भी नहीं चाहिए, और गाढ़ा रहना चाहिए दही। अब जैसे ही आप दही डालते हो, आपको कंटिन्यूस चलाना है, कुछ इस तरह से। जैसे आप चलाते रहोगे, देखो जितना ऑयल आपने डाला है सारा निकल गया, इसका मतलब अच्छी तरह से मसाला पक चुका है।
अब एक अलग बाउल में थोड़ा सा मैं मसाला निकाल रही हूँ, वो आगे आपको बताती हूँ क्यों निकाल रही हूँ। तो कम से कम 2 स्पून भर के मैंने यहाँ पर मसाला निकाल लिया है और बचे हुए मसाले में जो पनीर हमने फ्राई किए थे ना, उसको मैंने ऐड कर दिए कुछ इस तरह से। अब अच्छी तरह से स्टर फ्राई कर लीजिए और पनीर के अंदर सारे मसाले अच्छी तरह से कोट हो जाने चाहिए कुछ इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छी तरह से पक गया है, मसाले और पनीर एक दूसरे से घुल मिल गए। अब ये राइस है ना, कम से कम 60% कुक हो चुके हैं। देखिए अभी पूरी तरह से फ्राई नहीं हुए हैं, यानी पूरी तरह से बॉईल नहीं हुए हैं राइस, थोड़ा एक 60-70% तक कुक हो गए। अब यहाँ पर मैं एकदम फ्रेश मलाई डाल रही हूँ। फ्रेश मलाई भी आपके किचन में हो तो वो भी उसमें इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप मार्केट से भी ला सकते हो। मैंने फ़िलहाल मेरे किचन से जो फ्रिज में रखी हुई रहती है ना फ्रेश मलाई, वही मैंने ली है। मलाई से डालने की वजह से और भी खुशबू अलग आ जाती है और करी भी बहुत अच्छी स्वादिष्ट लगती है। अब देखिए करी कितनी अच्छी बन गई है और यहाँ पर मैं फ्रेश कटा हरा धनिया ऐड कर रही हूँ और इस करी को साइड में रख लेती हूँ इस तरह से। अब मैंने यहाँ पर एक मोटे तले की भगोनी चढ़ा दी है और गैस का फ्लेम एकदम कम चाहिए। थोड़ा सा 2 स्पून भर के घी मैंने पहले तवे पे भगोनी में डाला है और जो मसाला मैंने पहले निकाला था बिना पनीर वाला, वो पहले सबसे नीचे मैं यहाँ से इस तरह से डाल रही हूँ। थोड़ा मसाले को पूरी तरह से फैला लेती हूँ। फिर जो राइस बॉईल हुए हैं 60%, उनको मैं लेयर से इस तरह से डाल रही हूँ। डालते वक्त ध्यान में रहे कि पूरे जो ग्रेवी और चावल को मिलाना नहीं है, जस्ट आपको इस तरह से एक लेयर राइस का डालना है। फिर आपको करना क्या है, जो ऑनियंस हमने फ्राई किए थे ना, ठंडे हो चुके और क्रिस्पी हो चुके, एक लेयर ऑनियन के भी डालने हैं कुछ इस तरह से। और फिर हरा कटा धनिया और हरा कटा एकदम फ्रेश वाला पुदीना भी डालना ज़रूरी है। फिर 1 स्पून और जो बच गई है ग्रेवी, फिर इसे सेकेंड कोट में इस तरह से डाल रही हूँ। धीरे धीरे डालिए, कोई भी चीज़ें इस तरह से मिक्स नहीं होनी चाहिए। अब डालते ही और एक लेयर में इसमें राइस डाल रही हूँ। अब जितने बचे हुए चावल हैं उन सबको मैंने डाल दिए। लगभग 2 लेयर राइस के हो गए और 2 लेयर ग्रेवी के हो चुके हैं। इस तरह से आपको नीटली इस तरह से पैक करना है और जो बचे हुए ऑनियंस थे, फ्राइड ऑनियन, उनको फिर एक लेयर में इस तरह से डाल रही हूँ। सारे ऑनियंस इसके अंदर आ गए हैं 2 लेयर में। फिर जा रहा है धनिया, फ्रेश धनिया और फ्रेश पुदीना इस तरह से। अब आपको करना क्या है, बीच बीच में इस तरह से 1 या 2 होल करने हैं। होल क्यों करने हैं, क्योंकि चावल जैसे मैंने आपको कहा था ओनली 60 या 70% तक ही कुक हुए हैं। अब रिमेनिंग आपको कुक करना है, तो थोड़ा सा मैं इसके अंदर गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। गर्म पानी डालते ही जैसे आप फ्लेम पे रखोगे तो चावल जल्दी फ्राई होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरह से मैंने इसके ऊपर पेपर रख रही हूँ, यानी बटर शीट रख रही हूँ और एक प्रॉपर इस क्लोज़ हो जाए इस तरह का एक लिड लगा रही हूँ। फिर यहाँ पर एक बहुत ही मोटा तवे का तवा मैंने चढ़ा दिया आयरन का और गैस का फ्लेम एकदम कम रखा हुआ है। उसके ऊपर इस बगोली को मैंने रख लिया और इसके ऊपर में मैंने एक हेवी वाला बर्तन इस पर रखा हुआ है, सो दैट जो बिरयानी पकेगी ना, उसका दम पूरा अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। अब एक 10 मिनट के बाद, कुक होने के बाद आप देखिए इसके अंदर ये जो मैंने पेपर भी रखा हुआ था ना, बटर शीट, वो भी देखो किस तरह से बिक गया। इसका मतलब कितना इसके अंदर स्टीम हुआ होगा। तो यहाँ से आपने चेक कर लिया है कुछ इस तरह से। चावल अच्छी तरह से खिले खिले हो चुके हैं, आप देख पा रहे हो। जैसे कि पहले तो ओनली 60% कुक थे, अभी 100% अच्छी तरह से कुक हो गए और बहुत ही लंबे लंबे चावल कुक हो गए। तो आपको अभी इमीडिएटली इसे बाहर नहीं निकालना, थोड़ी देर और फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिए, फिर लिड लगा दीजिए इस तरह से और कम से कम 7 से 10 मिनट तक फिर इसे बंद कर दीजिए, फ्लेम को भी ऑफ़ कर दीजिए। अब लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। इसी तरह से मैंने बगोली को तवे पे ही रखा हुआ है और 10 मिनट के बाद निकालती हूँ तो यकीन मानिए इसकी खुशबू ही कुछ अलग लेवल की रहती है। रियली फ्रेंड्स, आप भी जब ट्राई करोगे ना तब कहोगे सच में इसकी खुशबू तो कुछ अलग ही लेवल की है, क्योंकि जो लेयर बाय लेयर हमने ग्रेवी डाली है और फ्राइड ऑनियंस जो डाले हैं
और जो ये चावल कुक हो जाते सारे मसाले इस चावल के अंदर एक अरोमेटिक खुशबू आने लग जाती है कुछ इस तरह से। और जो बची हुई जो हमने पनीर की ग्रेवी बनाई है उसे भी इसके साथ लेकर आप सर्व कीजिए और बहुत ही टेस्टी बनती है। यकीन मानिए शायद इसे बनाने में होता होगा आधा से 20 मिनट तो लगता ही होगा, लेकिन इसकी टेस्ट का तो क्या कहना। आप अगर घर में एक बार बनवाओगे और आपके बच्चों को, फैमिली वालों को या फिर मेहमानों को भी सर्व करोगे तो वो तारीफ़ें करते करते थकेंगे नहीं इस बिरयानी को खा के। सच्ची यकीन कीजिए बहुत ही टेस्टी बनती है मेघना बिरयानी। और इसके अंदर आप चाहे तो फूल गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फ़िलहाल मैंने पनीर का इस्तेमाल किया है और इसे सर्व कीजिए दही के रायते के साथ, एक अलग ही टेस्टी आता है। बहुत ही तीखी रहती है ये मेघना बिरयानी, दही के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल IB किचन। बाय फ्रेंड्स।